नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हॉरर स्टोरी के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रोज़ की तरह मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी के साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। यह कहानी विनय की है, जो किसी बीमा कंपनी में काम करता है। दोस्तों, विनय एक बीमा कंपनी में काम करता है। उसकी कंपनी उसको एक जगह से दूसरी जगह ग्राहक से मिलने के लिए भेजती रहती है, जिसके कारण वो अपना घर एक ठिकाने पर नहीं रख सकता। इस बार उसको नेपाल के लिए जाना था और एक छोटी सी पहाड़ी में उसको किसी कस्टमर से मिलना था। करीब 1 महीने के लिए उसको वहाँ पर रहना था, इसलिए इस बार उसने अपनी पत्नी को भी साथ ले जाना उचित समझा। परिवार में सिर्फ वो और उसकी पत्नी ही रहती थी। विनय और उसकी पत्नी दोनों नेपाल के लिए निकल पड़े। वैसे भी ठंड का मौसम था और नेपाल में ऊपर से बहुत तेज़ ठंड पड़ रही थी। वो लोग अपने घर पहुंच चुके थे। अपने घर तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष करना पड़ा उनको, क्योंकि एक तो छोटे से गांव में उनका घर था और वो गांव जो था वो एक पहाड़ी इलाके में था, जिसकी वजह से दोनों थक चुके थे। रात 12:30 बज चुके थे। जहाँ वो रह रहे थे वहाँ दूसरे घर एक दूसरे घर से बहुत दूर थे। बाहर जोरों की ठंडी हवा और बर्फ़ गिर रही थी। दोनों अपनी रज़ाई में दुबक कर आराम कर ही रहे थे कि अचानक उनको लगा किसी ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया है। फिर उन्होंने सोचा कि क्या पता तेज़ हवा चलने की वजह से ऐसा हो रहा हो, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को अनदेखा कर दिया। अगली सुबह विनय जिस काम के लिए आया था उसके लिए वो निकल पड़ा और उसकी पत्नी है वो घर में अकेली रह गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो घर में बैठे बैठे कैसे वक्त गुजारे। उसने सोचा कि चलो बाहर ही घूम लिया जाए, बाहर जा कर के कुछ देख लेती हूँ, इधर उधर टहल लेती हूँ। बाहर ठंड तो थी पर हवा नहीं चल रही थी, इसलिए उसने अपना स्वेटर पहना और बाहर निकलने को तैयार हो गई। जैसे ही उसने अपने घर का गेट खोला, वैसे ही उसने देखा कि घर के पास बने एक खंबे के पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा है। वह बच्चा बिना कपड़ों के वहाँ खड़ा है और एकटक उसको देख रहा है। विनय की पत्नी ने उसको अपने पास बुलाया पर वो नहीं आया और वहाँ से भाग गया। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो लड़का फिर से उसे घूर कर देख रहा था। इस बार भी उसकी पत्नी ने उसको बुलाया पर वो नहीं आया, लेकिन उसने वहाँ दौड़ करके उस बच्चे को पकड़ लिया और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उस बच्चे ने उनको कुछ नहीं बोला और न ही कुछ बताया। विनय की पत्नी ने उसे उसके घर के बारे में पूछा, तब भी उसने कुछ नहीं बोला और कुछ नहीं बताया। आखिर में उसका नाम पूछने पर उसने अपनी धीमी सी आवाज़ में अपना नाम सूर्या बताया और वहाँ से भाग गया। उसको उसका व्यवहार कुछ समझ नहीं आया। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो बच्चा रोज़ उसको खंबे के पीछे से निहारता रहता। एक दिन की बात है, रविवार की रात थी। दोनों घर में अंगीठी के सामने आग ताप रहे थे, क्योंकि बाहर की हालत बहुत ख़राब थी। इतनी ख़राब कि कोई थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाए तो उसकी जान ही निकल जाए। अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। फिर दोनों को फिर लगा कि हो सकता है हवा की वजह से ऐसा हो रहा हो। तभी फिर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और इस बार खटखटाने की आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही थी। यह आवाज़ सुनकर दोनों डर गए, क्योंकि इतनी रात को, वो भी जान लेने वाली इस ठंड में, आखिर कौन हो सकता है, जबकि उनका परिचय भी यहाँ के लोगों से इतना ज़्यादा नहीं है। दोनों एक दूसरे का मुंह देख ही रहे थे। अचानक दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे रोने की आवाज़ आने लगी। तभी विनय ने ज़ोर से आवाज़ में कहा, कौन है बाहर, कौन है। कुछ देर तक आवाज़ तो नहीं आई, पर बाद में एक धीमी सी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, कृपा करके दरवाज़ा खोलो, बाहर बहुत ठंड है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। ये आवाज़ किसी छोटे बच्चे की थी। तभी विनय की पत्नी को ये आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसने कहा कि ये तो वही बच्चा है जो रोज़ मुझे घर के बाहर खड़ा मिलता रहता है। विनय की पत्नी ने कहा कि हमें उसे अंदर ले लेना चाहिए, वरना वो बेचारा ठंड से मर जाएगा। वो भागते हुए अभी दरवाजे के पास जा ही रही थी कि अचानक उसके घर के फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन पड़ोस में रहने वाली एक औरत का था, जिससे आज ही विनय की पत्नी मिलकर आई थी और वो एक अच्छी दोस्त बन गई थी। विनय की पत्नी ने फ़ोन उठाया। वहाँ से उस औरत की आवाज़ आई, हेलो जी, मैं आपको बताना भूल गई थी कि अगर आपके घर के बाहर कोई भी दरवाज़ा खटखटाए तो कृपा करके दरवाज़ा मत खोलना। विनय की पत्नी ने कहा कि अभी मेरे घर के सामने एक बच्चे की आवाज़ आ रही है और वो दरवाज़ा खोलने की बात कह रहा है। तभी उस औरत ने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल भी मत खोलना,
असल में वो एक बच्चा नहीं, एक आत्मा है। यहाँ जब जब तेज़ आंधी और ठंड पड़ती है तो वह सबके घर के बाहर जाता है और दरवाज़ा खोलने के लिए कहता रहता है। वो ठंड का बहाना बनाता है और दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करता है। अगर कोई गलती से दरवाज़ा खोल देता है तो वो अगले दिन बर्फ़ में दबा हुआ मिलता है। यह सुनते ही उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। वो सोचने लगी कि जो बाहर दरवाज़ा खटखटा रहा है वो असल में एक आत्मा है या एक बच्चा। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। अगले दिन वो दोनों भागकर पड़ोसी के पास गए और पूरे मामले के बारे में पूछा। उस औरत ने बताया कि इस गांव में एक परिवार रहता था। पहाड़ टूटने की वजह से उस परिवार का विनाश हो गया। बस एक यही बच्चा बचा था। वो दूसरों के घर जा जाकर खाना मांगता था। एक दिन बहुत ज़ोरों से बर्फ़ की पड़ी और आंधी चल रही थी। वह दूसरों के घर के बाहर दरवाज़ा खटखटा कर घर के अंदर आने को गुहार लगा रहा था, परंतु किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और ठंड की वजह से सब लोग अपने घर में दुबके रहे। सुबह होने पर उस बच्चे की लाश बर्फ़ में अकड़ी हुई मिली। आज भी कभी भी जब ज़ोरों से बर्फ़ और आंधी आती है तो उसकी आत्मा सबके घरों के पास जाती है और गुहार लगाती है। ये सब सुनकर हम दोनों हैरान हो गए थे। लेकिन वो वहाँ 1 महीने तक रहे, जब तक 3-4 बार उनके साथ ऐसा हो चुका था। लेकिन विनय का काम ख़त्म हो जाने पर वो वहाँ से चले गए। पर विनय की पत्नी के दिमाग में एक रहस्य हमेशा बना रहा कि उस घटना के बाद वो बच्चा उसे रोज़ घर के बाहर दिखता था, लेकिन उसने कभी उसको कुछ नहीं कहा और ना ही कभी उसके बुलाने पर वो बच्चा उसके पास आया, और ना कभी भी ठंड में या बर्फ़ जब गिरी तो कभी भी उसने उसका दरवाज़ा खटखटाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय ज़रूर रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अगर आपके पास भी है ऐसी कोई कहानी जो आप साझा करना चाहते हैं, जो सुनाना चाहते हैं आप सारी दुनिया को, तो ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए आप अपना कहानी हमें शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।